हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। बेटे तुम तो चींटी की चाल में खाते हो, थोड़ा जल्दी खाया करो। कुछ भी हो माँ, मैं जल्दी खाना सीख लूँगा, नाक में दम नहीं करूँगा। उपयुक्त वाक्यों में चींटी की चाल तथा नाक में दम नहीं करने का अर्थ क्रमश बहुत धीरे भोजन करना व दुखी नहीं करना है। क्या अर्थ है? बहुत धीरे भोजन करना व दुखी नहीं करना है। ये दोनों मुहावरे हैं। क्या है? मुहावरे हैं। ये भाषा को प्रभावशाली तथा सुंदर बनाते हैं। मुहावरे स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब हम मुहावरा की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। वाक्य का ऐसा अंश जिसका प्रयोग हम किसी विशेष अर्थ में करते हैं, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय यह बात ध्यान रखें कि मुहावरे के शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस बात को ध्यान रखना है? कि मुहावरे का प्रयोग करते समय यदि हम मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मुहावरों के जो शब्द हैं उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो पर्यायवाची क्या होता है? यानी बहुत से शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अब हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ व वाक्य पढ़ेंगे। पहला है आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। कक्षा में प्रथम आने के बाद से यश आसमान पर चढ़ गया है। कीचड़ उछालना, अपमानित करना। कीचड़ उछालने का अर्थ क्या है? अपमानित करना। और इसका वाक्य क्या बनेगा? कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि इसमें है कि किसी मजबूर पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं, यानी किसी मजबूर को अपमानित करना अच्छी बात नहीं। कलई खुलना, भेद सामने आना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विजय की पिछली कलई भी खुल गई, यानी चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विजय के जो भेद थे वो सामने आ गए, यानी पिछली कलई भी खुल गई। कान कतरना, कान कतरना का अर्थ क्या है? बहुत चतुर होना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कान कतर जाते हैं, यानी आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह भी बहुत चतुर तेज होते हैं। दिन फिरना, भाग्य पलटना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई दिन फिरने शुरू हो गए, यानी लॉटरी निकलने से मयंक के दिन फिर गए, यानी लॉटरी निकलने से मयंक का जो भाग्य है वह पलट गया। कमर कसना, तैयार होना। अब बच्चों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली है, यानी अब बच्चों ने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है, तो अब बच्चों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली। घुटने टेकना, हार मान लेना। पाकिस्तान ने मुकाबले से पहले ही घुटने टेक दिए, यानी पाकिस्तान ने मुकाबले से पहले ही हार मान ली। हाथ धो बैठना, खो देना। गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने के कारण बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने के कारण, हमें पता है कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, तो गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने के कारण बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी वो अपनी जान खो देते हैं। आंखें खुलना, सच्चाई समझना। जब समय पर किसी ने साथ न दिया तब रमेश की आंखें खुल गई, यानी कि जब समय आया, जब बुरा समय आया तो रमेश का किसी ने साथ नहीं दिया तो उसे सच्चाई का पता चलने लगा। तो आंखें खुलना यानी सच्चाई समझना। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। मुसीबत के समय आंसू पोंछने वाला ही सच्चा मित्र होता है। नानी याद आना, बहुत परेशान होना। गुरु गोविंद सिंह जी के विरुद्ध लड़ते हुए मुगलों को नानी याद आ गई। अवाक रह जाना, हैरान रह जाना। पुराने मित्र को
वर्षों बाद सामने देखकर वह अवाक रह गया। आंखें तरसना, देखने के लालायित होना। विदेश में रहने वाले अपने पुत्र को देखने के लिए उसकी माँ की आंखें तरस गई। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। अपना काम निकलते ही सुप्रिया ने मेरी तरफ से आंखें फेर ली। पलकें बिछाना, प्रतीक्षा करना। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष तक पलकें बिछाए रखी। तो ये क्या थे, ये हमने क्या पढ़े, मुहावरे। मुहावरे की परिभाषा व कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।